सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द ट्रेजेडी। तो शुरुआत कहानी की कुछ ऐसी होती है कि ओथेलो और डेस्डेमोना, ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों भाग जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ओथेलो और डेस्डेमोना भाग जाते हैं और जब ये भागते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगता है? रोडेरिगो को लगता है। और रोडेरिगो किसके पास पहुंचता है? इयागो के पास पहुंचता है कि भाई देखो, तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी डेस्डेमोना से कराऊंगा, बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, तुमने कुछ भी नहीं किया। नाउ व्हाट कैन यू डू? तो इयागो आंसर देता है कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट डेस्डेमोना, मुझे डेस्डेमोना के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह कब भाग गई है। तो फिर इयागो सजेस्टेड रोडेरिगो टू गो टू ब्रेवेंसियो एंड इन्फॉर्म हिम दैट डेस्डेमोना एंड ओथेलो हैज रन अवे। तो इयागो रोडेरिगो से कहता है कि आप जाइए ब्रेवेंसियो के पास जाओ और ब्रेवेंसियो जो कि उसका पिता है डेस्डेमोना का, उसको सूचना दो कि ओथेलो और डेस्डेमोना भाग चुके हैं। तो रोडेरिगो किसके पास जाता है? ब्रेवेंसियो के पास जाता है, सीनेटर के पास जाता है, कहता है कि आपकी पुत्री को ओथेलो लेकर भाग गया है। दूसरी तरफ जो इयागो है, इयागो किसके पास जाता है? ओथेलो के पास जाता है। इसको भेज दिया सीनेटर के पास और खुद कहाँ चला गया? ओथेलो के पास। तो यहाँ से सारी सेना को लेकर ब्रेवेंसियो निकल पड़ा है इन दोनों की खोज में। इयागो पहुँच गया ओथेलो के पास, क्या बोलता है कि तुम्हारे लिए सेना आ रही है ढूंढने के लिए। मतलब यहाँ इयागो ओथेलो का शुभ चिंतक बन जाता है। ही इज एक्चुअली वेरी बैड मैन, बट इन फ्रंट ऑफ ओथेलो ही शो हिमसेल्फ वेरी गुड मैन। वो अपने आप को ओथेलो के सामने कैसा दिखाता है? तो वह बहुत अच्छा आदमी है। तो जैसे ही इसके पास जाता है ओथेलो के पास, कहता है कि आपको सेना पकड़ने आ रही है, तभी ब्रेवेंसियो सेना सहित आते हैं, ओथेलो को पकड़ लेता है और ओथेलो को पकड़ के कहाँ ले जाते हैं? ड्यूक ऑफ वेनिस के पास, जो कि न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, फैसला सुनाने के लिए बैठे रहते हैं। तो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास लाए जाते हैं और वहाँ ब्रेवेंसियो ड्यूक ऑफ वेनिस से कहते हैं कि जो ओथेलो है ही यूज्ड मैजिक, मैजिक का यूज़ किया, ओथेलो ने मैजिक का यूज़ किया और डेस्डेमोना जो कि मेरी बेटी है उसने अपने बस में कर लिया जादू टोना करके, काला जादू करके, ब्लैक मैजिक की सहायता से डेस्डेमोना को अपने बस में कर लिया है। लेकिन ओथेलो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यू कैन आस्क हर, शी आल्सो लव्स मी, और आप उससे पूछ सकते हो कि वह भी मुझसे प्रेम करती है। तभी डेस्डेमोना को बुलाया जाता है और ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने डेस्डेमोना सच्चाई बताती है कि वह स्वयं उससे प्रेम करती है और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। इस प्रकार से जो सारा मैटर होता है वहीं पर सेटलमेंट हो जाता है और सारी जो भी परेशानी होती है सब वहीं खत्म हो जाती है। तभी एक सूचना आती है दोस्तों कि जो साइप्रस एक क्षेत्र है वेनिस का, तो साइप्रस से खबर आती है कि कुछ टर्की की सेनाएं, जो साइप्रस स्थान है दोस्तों, साइप्रस वेनिस का एक क्षेत्र है, तो सूचना आती है कि साइप्रस पर कुछ टर्की की सेनाएं हमला करने वाली हैं, कुछ अटैक करने वाली हैं। तो ड्यूक ऑफ वेनिस ऑर्डर करते हैं ओथेलो को टू गो टू साइप्रस एंड प्रोटेक्ट द सिटी। तो ड्यूक ऑफ वेनिस ओथेलो को आदेश देते हैं कि आप साइप्रस जाइए और साइप्रस की रक्षा कीजिए। तो ओथेलो यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे साथ डेस्डेमोना को भी भेज दें,
क्योंकि अभी इसका यहाँ पर कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। इस प्रकार से ड्यूक ऑफ वेनिस की इजाज़त से ओथेलो और डेस्डेमोना साइप्रस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो डियर गाइज, इस प्रकार से अब ओथेलो इज रेडी टू गो टू साइप्रस, बट देयर इज ए टेंशन इन हिज माइंड अबाउट डेस्डेमोना। उसके दिमाग में डेस्डेमोना को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि वह उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता था। सो ही कॉल्ड इयागो, उसने इयागो को बुलाया। क्यों? क्योंकि इयागो उसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। ओथेलो की नज़रों में इयागो सबसे अच्छा व्यक्ति है उसके लिए। बट वी नो वेरी वेल दैट ही इज़ द विलेन ऑफ दिस प्ले एंड ही डज नॉट लाइक ओथेलो। वह ओथेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बट ओथेलो डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस। ओथेलो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो ओथेलो पहुंच जाता है कहाँ? साइप्रस पहुंच जाता है। और ओथेलो साइप्रस पहुंच जाता है, तभी इयागो गोज टू रोडेरिगो। इयागो रोडेरिगो के पास जाता है और उसको समझाता है टू गो टू विथ मी टू द साइप्रस। इससे कहता है कि मेरे साथ कहाँ चलिए? साइप्रस चलिए। और वहाँ साइप्रस में डेस्डेमोना और ओथेलो के बीच हम कुछ ऐसे बीज बोएंगे कि दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? नफरत करने लगेंगे और अलग हो जाएंगे। देन देयर विल बी ए चांस टू मैरी विथ हर। फिर वहाँ एक चांस रहेगा तुम्हारा उससे शादी करने का। सो इयागो सजेस्टेड हिम टू टेक ऑल द मनी ही हैड। उसके पास जितना सारा धन था, रुपया था, सब कुछ लेने के लिए वो सजेस्ट करता है कि जितना भी पैसा है सब कुछ ले लो, मैं वहाँ सारी व्यवस्थाएं बना दूंगा। तो ओथेलो साइप्रस पहुँच जाता है। ओथेलो साइप्रस पहुँच जाता है और इयागो, जो इयागो है, इयागो रोडेरिगो के साथ और डेस्डेमोना को लेकर साइप्रस पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही साइप्रस पहुंचता है ओथेलो, तब पता चलता है कि जो टर्की के आने वाले जहाज थे वे सब समुद्र में एक तूफान में डूब गए। इस प्रकार के साइप्रस सुरक्षित था। अब वहां पहुंचने के बाद ओथेलो और डेस्डेमोना अपनी लाइफ जी रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब टेंशन होती है किसको दोस्तों? तो टेंशन होती है रोडेरिगो को। Roderigo goes to Iago and complained him that he did not solve my problem. उसने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया, क्योंकि इयागो ने वादा किया था कि वह डेस्डेमोना और ओथेलो के बीच लड़ाई करवा देगा, उनको अलग कर देगा और मेरी शादी डेस्डेमोना से कराएगा, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। तब इयागो समझाता है रोडेरिगो को कि समय आने दो, समय आने दो और सही समय पे हम सही तीर चलाएंगे। तब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन जैसे ही साइप्रस सुरक्षित होता है तो उसकी खुशी में इयागो सजेस्ट करता है ओथेलो को कि सर एक पार्टी करें, हम इसकी खुशी में क्या करें? पार्टी करें। तो जैसे ही पार्टी रखी जाती है उसमें जितने भी लोग हैं, रोडेरिगो है, इयागो है, केसियो है, और भी जो उस साइप्रस के और भी जो लोग हैं, सैनिक वगैरह, सभी उसमें शामिल होते हैं और नशा करने लगते हैं। नशा रोडेरिगो, इयागो और केसियो। तो इयागो, केसियो और रोडेरिगो दोनों को शराब पिलाता है, दोनों को नशा हो जाता है। खुद नहीं पीता है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे सबसे ज़्यादा इसी ने पी रखी हो। फिर रोडेरिगो को सजेस्ट करता है कि तुम केसियो के साथ जाओ और कोई झगड़ा करो। वी हैव टू फाइट विथ केसियो। हु सजेस्टेड? इयागो। इयागो सजेस्टेड रोडेरिगो टू फाइट विथ केसियो। इयागो ने सजेस्ट किया केसियो को कि वह जाए, रोडेरिगो को कि वह जाए और केसियो से झगड़ा करे। और जब ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं तभी केसियो के द्वारा इस पर हमला कर दिया जाता है। उसको क्या आ जाती है? चोट आ जाती है। तो इयागो इसी बात का इंतजार कर रहा था। इयागो गोस टू ओथेलो। इयागो ओथेलो के पास जाता है एंड कंप्लेन ही, मुझसे शिकायत की दैट कि
जो केसियो है, केसियो अटैक्ड रोडेरिको, केसियो ने रोडेरिको पर हमला कर दिया है और उसको चोट पहुंचाई है। तो इसके गुस्से में आकर ओथेलो ने केसियो को उसके पद से हटा दिया। दोस्तों, केसियो को ओथेलो ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि इयागो ने कहा कि आपका जो लेफ्टिनेंट है उसने रोडेरिको पर हमला किया है शराब के नशे में और वह बिगड़ चुका है। तो ओथेलो ने केसियो को उसके पद से हटा दिया। अब यहाँ से कहानी नेक्स्ट पड़ाव पर पहुँचती है। दोस्तों, अब कहानी में क्या होता है, इयागो का पहला काम पूरा हो जाता है कि केसियो को उसके पद से हटा दिया। अब इयागो मन ही मन कुछ प्लान्स बनाता है और फिर जाता है केसियो के पास। देखें आप, जो इयागो है वो कैसे खेल खेलता है। इयागो किसके पास जाता है? केसियो के पास। वो कहता है, यू वर्कड डे एंड नाइट फॉर द मूड ऑफ द वेनिस। आपने दिन रात सर्व सेवा की है ओथेलो की, बट लेकिन व्हाट डिड ही डू विथ यू, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया। इयागो कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, किसके पास जाओ? डेस्डेमोना के पास जाओ एंड रिक्वेस्ट हिम, उससे रिक्वेस्ट करो कि वह जाके किससे बात करे? ओथेलो से बात करे कि उसका पद वापस दे दिया जाए। तो केसियो जाता है डेस्डेमोना के पास कि मुझे मेरे पद पे मुझे मेरा पद वापस दिला दीजिए। दूसरी तरफ इयागो पहुंचता है ओथेलो के पास। वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे केसियो और डेस्डेमोना एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए आप, यहाँ केसियो को क्या समझाया कि तुम जाओ और डेस्डेमोना से बोलो कि मेरे लिए रिक्वेस्ट करे ओथेलो से। इधर इयागो ने क्या बोला कि मुझे लगता है कि केसियो और डेस्डेमोना एक दूसरे से प्रेम करती हैं, इसलिए डेस्डेमोना हमेशा केसियो की तरफदारी करती है। डेस्डेमोना प्रोटेक्ट केसियो। ऐसे कान भर दिए। ओथेलो कहता है कि आई डू नॉट बिलीव इन दीज थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। बट जैसे ही ओथेलो अपने कमरे में वापस जाता है, डेस्डेमोना कहती है कि केसियो को उसका पद वापस दे दीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो इयागो की जो बात ओथेलो को बताई गई थी, उसको एक मिनट के लिए वो सारी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, आप एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे, एक हैंड करचीफ, एक रुमाल की बात, हैंड करचीफ। तो ओथेलो ने अपनी प्रेम की निशानी के तौर पर ओथेलो ने डेस्डेमोना को एक रुमाल दिया है कि यह रुमाल आप तब तक रखोगी जब तक हम दोनों के बीच प्रेम है, मतलब एक प्रेम की निशानी है, और ये मेरी दी हुई निशानी है, इसको तुम हमेशा अपने साथ रखोगी। दूसरी तरफ जो इयागो है वह हमेशा इस प्रयास में है कि उसको किसी तरह वह रुमाल मिल जाए। अब बात करते हैं एमिलिया, जो कि इयागो की पत्नी है, और दूसरी तरफ जो एमिलिया है वह डेस्डेमोना की देखभाल करने वाली उसकी नौकरानी है, उसकी सेविका है। एमिलिया डेस्डेमोना की सेविका है और इयागो की पत्नी है। इयागो एमिलिया से कहता है कि डेस्डेमोना के पास जो रुमाल है वह रुमाल मुझे चाहिए और वह रुमाल मेरे पास लेकर आओ। तो किसी दिन डेस्डेमोना का रुमाल उसके फर्श पर डला रहता है, गिर जाता है किसी कारण से, तो एमिलिया उस रुमाल को उठा के किसको दे देती है? इयागो को। और इयागो किसे दे देता है? केसियो को। अब रुमाल किसके पास है? केसियो के पास है। अगली बार इयागो पहुंचता है ओथेलो के पास और कहता है कि अब दोनों के बीच प्रेम बढ़ गया है और आपने मुझे मालूम है कि आपने डेस्डेमोना को केसियो से इयागो ओथेलो से कहता है कि मैंने केसियो के पास एक रुमाल देखा है जो बिल्कुल उस रुमाल जैसा है जैसा रुमाल आपने डेस्डेमोना को दिया था। तब ओथेलो डेस्डेमोना के पास जाता है और कहता है कि मुझे रुमाल दीजिए
मेरे सिर में दर्द है, मुझे सिर पर बांधना है। तो डेस्डेमोना उसको खोजबीन करती है, बट उसको रुमाल नहीं मिलता है। तब ओथेलो समझ जाता है कि इयागो ने जो कुछ जानकारी दी है वो बिल्कुल सही दी है। इस प्रकार से ओथेलो के मन में, माइंड में एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि हो ना हो केसियो एंड डेस्डेमोना लाइक एंड लव ईच अदर। ठीक है दोस्तों, तो उसके मन में एक चीज आ चुकी है कि केसियो और डेस्डेमोना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट टाइम इयागो गोस टू ओथेलो और कहता है कि अगर आपको मेरी बात पर अभी भी भरोसा नहीं है एंड आप कोई सबूत चाहते हो तो आप एक खंबे के पीछे खड़े होकर छुप जाएं और मैं केसियो से डेस्डेमोना के बारे में बात करूंगा, तब सुनना है आप। तो इयागो जाता है केसियो के पास और उससे कहता है कि तुम बियानका को कितना चाहते हो। बियानका कौन है? केसियो की प्रेमिका है, बिलव्ड है। तो उससे धीरे से कहता है कि अपनी प्रेमिका बियानका के बारे में बताओ कि तुम उसको कितना चाहते हो। तो दोस्तों केसियो तारीफ करता है बियानका की कि मैं बियानका के लिए जान दे सकता हूँ, मर सकता हूँ, जो कुछ कहे वो उसके लिए वो सब कुछ मैं करूँगा। तो दोस्तों वह केवल नाम नहीं लेता है, सिर्फ क्या कहता है, वह जो कहेगी मैं वह सब कुछ करूँगा, उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। और ये सारी बातें कौन सुन रहा है? ओथेलो। इयागो पहले ही बोल के गया था ओथेलो से कि हम वहाँ चर्चा करेंगे किसकी? डेस्डेमोना के बारे में पूछेंगे, जबकि पूछ किसके बारे में रहा? बियानका के बारे में। तो एक किसके बारे में बता रहा? बियानका के बारे में, लेकिन एक किसके बारे में सोच रहा कि ये सब बातें किसके बारे में हो रही हैं? डेस्डेमोना के बारे में। तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि केसियो और डेस्डेमोना के बीच में एक प्रेम रहता है। नाउ इयागो ऑर्डर्ड रोड्रिगो टू अटैक केसियो बट ही वॉज डिफीटेड बाई केसियो। इयागो ने रोड्रिगो को आदेश दिया कि वह केसियो पर हमला करे, लेकिन केसियो के द्वारा इस पर हमला किया जाता है और यह हार जाता है। तब इयागो रोड्रिगो को मार देता है। इयागो खुद अपने दोस्त रोड्रिगो को मार देता है और ओथेलो को लगता है कि इयागो ने किसको मार दिया? केसियो को। ये मारने किसको जाता है? केसियो को। और केसियो इस पर हमला करता है और केसियो वहाँ से भाग जाता है और इयागो किसको मार देता है? अपने मित्र रोड्रिगो को। तब ओथेलो को लगता है कि इयागो ने किसको मार दिया? रोड्रिगो को, सॉरी केसियो को। तो यह बहुत खुश होता है कि मेरा जो कांटा है बीच का उसको ख़त्म कर दिया इयागो ने, मेरा दोस्त ऐसा ही कर सकता था। ठीक है। उसके बाद ओथेलो बिकम वेरी एंग्री विथ डेस्डेमोना एंड ही डिसाइडेड टू किल हर। ओथेलो बहुत गुस्से में है और उसने डेस्डेमोना को मारने का डिसाइड किया है। सो ही गोज टू हर रूम। वह उसके कमरे में जाता है और सामने डेस्डेमोना सोई हुई है और सोच रहा है कि मैं इसको कैसे मारूं। उसको देख रहा है क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता है। बट ही डिसाइडेड टू किल हर, लेकिन उसने उसको मारने के निर्णय ले लिया है। तो रो भी रहा है और उसके अंदर एक दुख भी है। तो फिर उससे वो कहता है, मतलब बहुत सारी बातें करता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। डेस्डेमोना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या है। ओथेलो वहाँ आरोप लगाता है कि तुम केसियो से प्रेम करती हो। बेचारी डेस्डेमोना रोती रहती है और कहती है कि आपके किसी ने कान भरे हैं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ओथेलो को कोई भी बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर क्या करता है? ओथेलो डेस्डेमोना का गला दबा देता है और उसको मार देता है। उसी टाइम पर वहाँ आती है कौन? इमिलिया आती है। उसी टाइम पर दोस्तों वहाँ कौन आती है? इमिलिया आती है। और इमिलिया जब देखती है कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया, तो इमिलिया कहती है कि अरे आपने क्या किया? यहाँ डेस्डेमोना की तो कोई गलती नहीं है। फिर सारी बात इमिलिया रूमाल के बारे में, हैंडकरचीफ के बारे में बताती है ओथेलो को कि मुझसे रूमाल किसने लिया था? इयागो ने लिया था और इयागो ने केसियो को दिया था। इस प्रकार से ओथेलो को समझ में आता है कि जो सबसे बड़ा विलेन है वो कौन है? इयागो है। अब ओथेलो अपनी गलती करके पछताता है
क्योंकि उसने डेस्डेमोना को मार दिया है। तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इयागो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है वेनिस की सेना के द्वारा। लेकिन ओथेलो इतना डिसअपॉइंटेड है कि वह सुसाइड कर लेता है, उसके हाथ में जो चाकू होता है अपने आप को मार देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों मर जाते हैं और इस प्रकार से ये ट्रेजेडी का एंड हो जाता है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।